स्टॉक मार्केट में एक नया मेन लाइन आईपीओ आया है जिसका नाम है एचएमई एग्रो इंडस्ट्रीज। अब मेन लाइन और एसएमई आईपीओ में अंदर में क्या डिफरेंस होता है उसके लिए आप हमारा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो अब ये कंपनी काम क्या करती है, एचएमई एग्रो इंडस्ट्रीज, ये कंपनी जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्रेड करती है, मतलब उनको पैकिंग करके आगे ट्रांसपोर्ट करती है। ये एक्सपोर्ट भी करती है और इंडिया के अंदर भी ट्रांसफर करती है। सो मोस्टली ये कंपनी का जो मेन काम है, जो फूड प्रोडक्ट है, वो है बफेलो मीट, इसका मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये फ्रोजन नेचुरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फल फ्रूट हो गए, उनको भी ट्रेड करती है और सीरियल्स जो हो गए उनको भी ट्रेड करती है। मोस्टली मेन जो है वो मीट है। तो आज के दिन इसके पास में 4 लाख मेट्रिक टन का मीट का प्रोसेसिंग कैपेसिटी वाला एक प्लांट है जो कि हरियाणा के अंदर फैला हुआ है। ये जो ब्रांड इसके फेमस हैं वो है ब्लैक गोल्ड, कामिल एंड एचएमए। ब्लैक गोल्ड से ही नाम समझ में आ गया कि भैंस का मीट। सब 40 कंट्रीज में है, तो 40 कंट्रीज में मोस्टली जो है ये जो अरब कंट्रीज हैं इनके अंदर फैला हुआ है। आज के दिन इनके 25,000 एम्प्लॉयज़ हैं, 10 मार्केट प्लेसेस हैं और 5 वर्किंग इन्वायरमेंट्स इन इंडिया, मतलब 5 अलग अलग लोकेशंस के ऊपर में ये प्रेजेंट है। अब कंपनी के किस वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ लेके आ रही है उसकी बात करते हैं। तो कंपनी 585 रुपये का एक शेयर बेचेगी और 25 के लॉट्स में आईपीओ लेके आई है। तो कंपनी का टोटल उस साइज हो गया 14,625 रुपये की एक आईपीओ फाइल लगाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। ऐसे में आईपीओ होते हैं उनमें 1 लाख रुपए से ज़्यादा की जरूरत पड़ती है। मेन लाइन के अंदर अपने को 14,000 10,000 से 15,000 के बीच में ही जरूरत पड़ती है। सो इसके अंदर जरूरत पड़ेगी 14,625। अब कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 480 करोड़ रुपए उठाना चाहती है मार्केट से। उसमें से सिर्फ 150 करोड़ रुपीज़ ही कंपनी के अंदर यूज़ होने वाले हैं। बाकी जो 330 करोड़ रुपीज़ हैं वो जो पहले से शेयर होल्डर्स जो कंपनी के शेयर लेके बैठे हुए हैं वो बेचने वाले हैं अपने शेयर्स यहाँ पर। सो ये काफ़ी बड़ा छोटा अमाउंट है जो कि कंपनी में यूज़ होने वाला और काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो कि शेयर होल्डर्स अपना बेचने वाले हैं। ये शेयर्स बेचने के बाद में भी काफ़ी बड़ा शेयर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो भी प्रमोटर्स के हाथ में ही रहने वाली है। अब कंपनी किस वैल्यूएशन के कंपनी की अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो कंपनी ने 2019 के अंदर टोटल एसेट्स थे तकरीबन 549 करोड़ के आसपास, और उन टोटल एसेट्स के ऊपर कंपनी 31 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी। सो अराउंड कंपनी कमा रही थी 6 से 7% का प्रॉफिट टोटल एसेट्स के ऊपर। बाद में 2020 के अंदर 472 करोड़ के टोटल एसेट्स कंपनी के हो गए क्योंकि लोन ले लिया कंपनी ने और थोड़े प्रॉफिट्स भी तो जनरेट कर लिए, तो टोटल एसेट्स बढ़ गए। यहाँ पर कंपनी ने 45 करोड़, तो 10% का टोटल प्रॉफिट निकालना चालू कर दिया कंपनी ने एसेट्स के ऊपर। फिर अगेन कंपनी के एसेट्स बढ़े, लोन और ले लिया और प्रॉफिट भी बढ़े हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने 70 करोड़ के प्रॉफिट्स निकाले। तो यहाँ पर कंपनी का जो ओवरऑल जो एसेट्स के ऊपर प्रॉफिट निकालने का जो मार्जिन था वो बढ़ गया। यहाँ पर कंपनी अराउंड 12 से 13% का प्रॉफिट निकाला। अगेन मार्च 2022 में 856 करोड़ के एसेट्स के ऊपर कंपनी ने 117 करोड़ का यहाँ पर निकाला। तो अगेन ये 15% के आसपास में टोटल एसेट्स के ऊपर। ये हम एसेट्स की बात कर रहे हैं। कंपनी जितने का माल सेल करती है उसके ऊपर कितना प्रॉफिट जनरेट किया अगर उसकी बात करें, अगर मार्च 2022 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग, तो कंपनी ने 3,138 करोड़ की टोटल सेल की। उसमें से नेट जो प्रॉफिट निकाला कंपनी ने, डेप्रिसिएशन, टैक्स, इंटरेस्ट, ब्याज व्याज सब कुछ मतलब कट कुटा के लास्ट में 117 करोड़ रुपए बचे हैं। तो अगेन ये भी एक बड़ा अमाउंट बनता है। तो ये कितना अमाउंट बनता है, लगभग 3 से 4% के आसपास में कंपनी ओवरऑल सेल का मार्जिन नेट इनकम के तौर पर मतलब कमा रही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि कंपनी मीट सेक्टर के अंदर काम करती है तो बुच्चर खाने वाला ही काम है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट वो काउ मीट के खिलाफ में है, बफेलो मीट के खिलाफ में नहीं है। नेक्स्ट अगर हम कंपनी जो आज किस वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी अपना शेयर लेके आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने अगर प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो कंपनी टोटल एसेट्स के ऊपर कितना कमा रही है उसकी बात कर रहे हैं। बट आज के दिन हम जितना पे करेंगे उसके ऊपर कितनी कमाई करने वाली है, तो कितना ऊपर कंपनी शेयर लेके आ रही है। सो मान लीजिए मार्केट के अंदर जो फ्लैट्स हैं उनकी रेट चल रही है 50 लाख, और यहाँ पर जैसे 50 लाख के ऊपर कम जो फ्लैट्स हैं वो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं एज रेंट, तो वो यहाँ पर हमने बात की कि 15% के आसपास में जनरेट कर रहे हैं। बट जो मालिक है फ्लैट का, जो इस कंपनी के जो मालिक लोग हैं, वो उस फ्लैट को कितने में बेचना चाह रहे हैं वो डिपेंड करता है कि अब कितने में बेचना है। उसकी बात अगर हम करते हैं तो ये इसके लिए अपने को इनकी जो DRHP है, मतलब ड्राफ्ट ऑफ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, उसके अंदर अगर कंपनी डिटेल्स देती है तो यहाँ पर कंपनी ऑन एन एवरेज इस साल जो मार्च 23 के अंदर इनका जो रिजल्ट कंप्लीट होगा, जो ईयर कंप्लीट होगा, उसके अंदर कंपनी ऑन एन एवरेज पर शेयर 28 रुपए की कमाई करेगी। सो पीई रेशियो जो आएगा वो तकरीबन 20 से 22 रुपए के आसपास में आएगा। सो 21 रुपए का हम ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं, 21 रुपए का पीई रेशियो आएगा। तो अब 21 पीई रेशियो बहुत हाई माना जाता है, बट इस चीज़ का पता कि ये कितना हाई है उस चीज़ का पता करने के लिए हमें जो ऑलरेडी इस सेक्टर के अंदर कंपनीज काम कर रही हैं उनका पीई रेशियो कितना है उसके हिसाब से हमको तय करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर इस सेक्टर में बात करते हैं तो यहाँ पर इस इंडस्ट्री का जो पी है वो 42 है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं।
तो और ये कंपनी का जो पी है वो 21 के आसपास है, तो पीई तो यहाँ पर नॉर्मल है, जो कि इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे है। और अगर मोस्टली इस सेक्टर की दूसरी जो कंपनियां जो मीट में काम नहीं करती, मोस्टली दूसरे प्रोडक्ट्स में काम करती हैं, जैसे वेजिटेबल सीरियल्स, जैसे के की बात करते हैं, चावल में काम करती है, तो इसका जो पी है के का वो 12 रुपये के आसपास, ये चावल में काम करती है। जाइडो बिकाजी है जो ये नमकीन में काम करती है, तो इसका जो पी है वो 77 है। सो ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री का पी 42 है, तो ये 21 के आसपास, तो पी तो नॉर्मल है, इतना बड़ा इश्यू नहीं है। सेकेंड जो जो मेन प्रॉब्लम है वो पीबी की रेशियो की है, जो प्राइस टू बुक वैल्यू। तो कंपनी का जो आज के दिन जो एनएवी है, सो कंपनी का जो एनएवी है जो लेटेस्ट इसने रिजल्ट जारी किया उसके 95 के 100 के आसपास में एनएवी मतलब बुक वैल्यू है, और कंपनी 500 अपना जो आईपीओ लेके आ रही है वो लेके आ रही है 585 के ऊपर। तो यहाँ पर जो पीबी रेशियो आ गया वो आ गया 6 का। और नॉर्मल जो इंडस्ट्री के जो और कंपनीज हैं उनका जो पीबी रेशियो है वो है 20, किसी का 14, किसी का 10, किसी का 16, किसी का 2 भी है। तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज 6 का पीबी रेशियो के ऊपर कंपनी लेके आ रही है। तो अगेन ये भी नॉर्मल है, क्योंकि कंपनी जब कोई भी आईपीओ लेके आती है वो हाई से हाई वैल्यूएशन के ऊपर लेके आना चाहती है। तो यहाँ पर हाई से हाई वैल्यूएशन कंपनी मांग रही है, वो भी 6 के पीबी रेशियो के ऊपर मांग रही है, जो भी इंडस्ट्री की बहुत सारी कंपनियां हैं उनसे लो है। सो अगर हम पीई पीबी रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो कंपनी जो अपनी वैल्यूएशन आईपीओ निकाल रही है वो एक अच्छी रेट के ऊपर लेके आई है। अब इसके अलावा हम एक चीज़ की अगर और बात करते हैं कि ये जो लीड मैनेजर इन्होंने कंपनी ने अपना रखा है, वही तो वैल्यूएशन डिसाइड करता है हमेशा। तो वो पहले जितने आईपीओ लेके आया है उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही वो कैसी रही हैं, उसके बेसिस पर हम तय कर सकते हैं कि हाँ आईपीओ ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा, कि वहीं पर खुलने की उम्मीद है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो आईपीओ है वहीं पर खुलता है जहां पर जो लिस्टिंग जो हमको आईपीओ प्राइस होता है वहीं पर लिस्टिंग मिलती है। सो अगर आपको चेक करना है लगाना है आईपीओ के अंदर फाइल तो लगा सकते हैं, और हमको थोड़ा सा प्रॉफिट का उम्मीद है यहाँ पर 10-20% के आसपास की आईपीओ लिस्टिंग के अंदर प्रॉफिट्स की उम्मीद है। ये जिस तरीके से कंपनी अपनी वैल्यूएशन लेके आई है उस हिसाब से। सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशन।